हेलो प्रिय स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज की क्लास। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार एसएससी जेई बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता हूं और ज्यादा करके ऐसा क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में आने की अति संभावना हो। तो चलिए नितेश सक्सेस स्टडी में आप लोग को स्वागत है। और आज है 16 मार्च 2026। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं। तो आज का शुभ विचार देखिए। सीखने की सबसे खूबसूरती बात यह है कि इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। सीख ऐसा चीज है जैसे कि आपके अगर गुण आ गया, पढ़ाई लिखाई अगर किसी, तो वो गुण आपके अंदर से कोई छीन नहीं सकता है। तो ऐसी चीज होता है। तो चलिए गाइज हम आज स्टार्ट करते हैं और आप लोग को क्लास, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए आप लोग के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये जस्टिस लिसा गिल है, जो कि इन्होंने आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय का कार्यभार संभालेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर दूसरी क्वेश्चन क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में अल्टीमेट टेबल टेनिस 7वें सीजन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये गोवा राज्य है अपना। वो अल्टीमेट टेबल टेनिस का जो 7वें सीजन का मेजबानी करेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर लाते हैं। गाइज आप लोग को एक बात बता दूं मैं कि वन लाइनर क्वेश्चन लाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग को बहुत कम टाइम में सभी क्वेश्चन से अवगत कराने का मैं कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग इसका डेली रिवाइज के लिए आप बहुत कम टाइम में अच्छा से आप रिवाइज कर सकते हैं। किसी भी आप टाइम व्यर्थ नहीं होगा आपके यहाँ पर किसी प्रकार के कि बात ये है वो हम पढ़ाते या करते हुआ करते, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग के लिए बहुत ही कम टाइम में हम अच्छा रिवीजन के लिए हम यहाँ पर लाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3 नंबर से फिर। तो हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल में किस मौजूदा विश्व चैंपियनशिप भारतीय निशानेबाज को टारगेट ओलंपिक ओलंपिक पोडियम स्कीम के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है? तो ये सम्राट राणा है जो कि इनको शामिल किया गया है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के द्वारा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरी कॉन्ट्रैक्टर और एम डी वल्सम्मा के वल्सम्मा है, जैसे कि इनका दो नाम है। और इन्हीं के दोनों को 2026 के एसएस अवार्ड जैसे सम्मानित किया गया, अचीवमेंट किया है इन्होंने। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? विश्व आर्थिक झटकों के लिए निपटाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा नव प्रस्तावित आर्थिक स्थिरता फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो ये 1 करोड़, सॉरी 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ राशि, यानी कि वैश्विक आर्थिक झटकों के लिए निपटाने के लिए इन्हें वित्त मंत्रालय को 1 लाख करोड़ का फंड यानी मिला है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग यानी धुआं सोखने वाली सतहों के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस आईटीआई के साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए आईआईटी मद्रास। और ये सबसे बड़ा इनका आईटी सेक्टर है। और चलिए ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इनके साथ जैसे कि दिल्ली सरकार है, इनको धुआं सोखने वाली सतहों पर इन्होंने परीक्षण करेंगे और किस तरह से काम करेंगे इसके लिए आप ये आईआईटी के साथ अब समझौता किए हैं। और चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखें तो वित्तीय वर्ष 2026 में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने वाली पहली भारतीय खनन कंपनी कौन बन गई है? तो ये एनडीएम सॉरी एनएमडीसी लिमिटेड कंपनी है, जो कि इनके द्वारा लौह अयस्क यानी उत्पादन करने में हासिल करने में पहला ये भारतीय कंपनी है जो कि अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो 8 नंबर।
8 नंबर में क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किए हैं, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। ये देखिए अपना महाराष्ट्र है और यहाँ पर धर्म स्वतंत्रता विधेयक है जो कि 2026 में पेश किया है और इस पर महाराष्ट्र सरकार ने इसके विरुद्ध अगर कोई कर रहा है काम तो 10 साल तक का जेल का प्रावधान रखा गया है। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें। तो क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए गाइस आप लोग को बार-बार मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जानना चाहते हैं, तो बहुत कम टाइम में मैं आपको रिवाइज कराऊँगा और किसी भी बिहार एसएससी हो, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी प्रकार के एग्जाम हो और बिहार पुलिस किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, करंट अफेयर के अलावा मैं बोल रहा हूँ, जीके जीएस से भी रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार का आपको रिवाइज के तौर फास्ट में करना है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर ताकि मैं समझ सकें कि आप लोग को कितनी ज़रूरत है। उस हिसाब से मैं अपना क्लास का बनाने का कोशिश करूँगा और आप लोग तक वीडियो पहुँचाने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर देख लेते हैं एक बार। क्या है किस राज्य सरकार ने मुंडा, कोरा, कुंभकार, सदगोपे और डोम जैसे हाशिए के समुदायों के लिए नए संस्कृति और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ये अपना पश्चिम बंगाल है जो कि ये मुंडा, कोड़ा और कुंभकार, सदगोपे और डोम जैसे हाशिए के लिए ये नए सांस्कृतिक विकास बोर्ड जारी किया है, वो पश्चिम बंगाल है अपना। और चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में है तो क्या है कि हाल ही में निधन हुए कुशल दास इस खेल संगठन के पूर्व महासचिव थे। तो ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ का ये पूर्व महासचिव थे और इनका हाल ही में निधन हुए हैं और कुशल दास इनका नाम है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और 10 नंबर देखते हैं। तो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, तो सॉरी 10 नंबर तो हो गया है, 11 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। हाल ही में किस नियामक संस्था ने म्यूचुअल फंड को निवेशकों के रिडेम्पशन के दौरान होने वाले आर्थिक अस्थायी नकदी विसंगतियों को दूर करने के लिए इंट्री डे उधार लेने की अनुमति दी है? तो ये भारतीय प्रतिभूता और विनिमय बोर्ड है। जैसे कि इनके लिए म्यूचुअल फंड का निवेश करने का ये रिडेम्पशन के दौरान ये इन्होंने अस्थायी नकदी विसंगति को दूर करने के लिए इन्होंने एक बोर्ड बनाया है। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हम आपके लिए 15 करंट अफेयर रोज लाते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे से अच्छे अपना करंट अफेयर बना सकते हैं और आपको प्रीवियस ईयर जीके जीएस ये किसी भी प्रकार के अगर आपको चाहिए एग्जाम के प्रीवियस ईयर तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं वो आपके साथ लाने का कोशिश करूंगा और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कहाँ से हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को अच्छा लग रहा है तो। और हम आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में खबरों में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पर ये स्थित है। खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो ये है फारस की खाड़ी। देखिए और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है। हाल ही में किस संगठन ने ट्रेनों में शराब, गुटखा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध बिक्री को रोकने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये भारतीय रेल। वाह क्या बात है जी। भारतीय रेल ने तो ये एक ऐसा ही अनोखा चीज ने अब काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम है। जैसे कि गुटखा उटखा खाकर ट्रेन में फेंक देते हैं, इस पर रोक लगाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि गंदगी इससे बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये तो सबको पता ही है क्योंकि जहाँ खाता वहीं लोग थूक देता है ट्रेन में। ये तो बहुत सौभाग्य भी से पूरा खराब लगेगा किसी को। और चलिए हमारे भारतीय रेल में ये बहुत बड़ी बात आ गई है। और चलिए हाल ही में एक बार और रिपीटेड मैं कर देता हूँ आपको लोग के साथ। तो हाल ही में किस संगठन ने ट्रेन में शराब, गुटखा और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध बिक्री को रोकने के लिए एक देशी व्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये भारतीय रेल है।
देखिए ये सब बहुत ही बेकार चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर सरकार को पूरा तरह से प्रतिबंध लगानी चाहिए क्योंकि ये गुटखा और सागर ये सब जो होता है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी लोग भी इसका प्रचार करता है। ये तो कोई बात ही नहीं है इसका मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इसके खाने के लिए बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी लोग ने सिखाते हैं कि ये देखिए स्वाद कितना अच्छे है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालाँकि ये सब एक अनुसरण करने लगता है आदमी देख कर के इस बड़े ये लोग ऐसे खाते हैं, वो लोग ऐसे खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए हम वो बात सब छोड़िए और चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो क्या है 14 नंबर क्वेश्चन किस देश ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का निर्णय लिया है? ईरान है जो कि ईरान में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप खेलने का निर्णय लिया गया है और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पर तो अभी बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है और देखिए कब तक अभी तो चल ही रहा है, कब तक शांत होता है। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या है हाल ही में इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो ये राहुल भाटिया राहुल भाटिया है जो कि ये इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ये राहुल भाटिया जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। और चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको 5 स्टैटिक जीके दिखाते हैं और ये रहा मेरा 15 करंट अफेयर और 5 स्टैटिक जीके जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 5 होगा क्योंकि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को 5 को पूरी तरह से याद करते चल रहे हैं तो आपको रोज का मैं ये 5-5 क्वेश्चन ही दूंगा, ज़्यादा नहीं। ताकि आपका इतना मजबूती हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाओगे क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है एकदम माइंड पर सेट होता है दोस्तों। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1905 में किया गया था। और इसका स्टार्ट कब हुआ था भारतीय रेलवे? भारतीय रेल तो चलिए आप भारत में रेल स्टार्ट हुआ था 1853 में। 1853 में स्टार्ट हुआ था और कहाँ से कहाँ चला था दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बात तो ज़रूर आप लोग को पता ही होगा क्योंकि ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब तो कंपल्सरी है आपको याद रखना। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पीसीएमए किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? तो ये 2006 में जो कि बाल विवाह पर रोक लगाया गया है और इसका एक अधिनियम निकाला है जिसे पीसीएमए कहा जाता है और चलिए 2006 में ही इसका शुरुआती किया गया है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 18 नंबर कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म जैसे कि आईएमएफ के बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसके द्वारा ही विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित होता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखें और 19 नंबर क्या है? गैट का स्थान लेते हुए विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की आधिकारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1995 में हुआ था और गैट की स्थापना लेते हुए विश्व व्यापारी संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के आधिकारिक स्थापना 1995 में हुआ था। और आज का रहा मेरा ये लास्ट क्वेश्चन विश्व मौसम विज्ञान दिवस विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व विज्ञान। आज कितने 16 तारीख हो गया और 23 मार्च सॉरी हाँ 16 मार्च और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान के रूप में ये मनाया जाता है तिथि। और आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रखिएगा याद है क्योंकि अभी जो चल रहा है रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम और इस टाइम के बीच के जो भी आपको जैसे ये सब तिथि मनाए जाते हैं उस सब का लगभग दिवसीय पूछा सकता है क्योंकि इस टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब चल रहा है। और जैसे कि यहाँ पर युद्ध उद्ध चल रहा है तो इसके मौसम विज्ञान से रिलेटेड आपको अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल। और चलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के मैं बार बार यही बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जीके जीएस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं हर दिन आपके लिए क्वेश्चन लाने का प्रैक्टिस जो प्रयास करूंगा और आप लोग को तैयारी में मैं
अच्छे से अच्छे तैयारी बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा गाइस। तो हम इससे बहुत मोटिवेट होते हैं एक लाइक से आपके। और चलिए देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।